इंसानियत के पहले रसूल की शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन पर इंसान की आबादी बढ़ चुकी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लें फैल चुकी थी। शुरू में इंसान एक अल्लाह को मानने वाला था, सीधी राह पर चलने वाला था। लेकिन वक्त के साथ साथ शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत, घमंड और गुनाह घर करने लगे। इसी दौर में पैदा हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जो अब भी तौहीद पर कायम था। उनके वालिद का नाम लामक बिन मतूशलक बताया जाता है। बचपन से ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम दूसरों से अलग थे। जहां लोग खेलकूद और बेकार बातों में वक्त गवाते, वहीं नूह अलैहिस्सलाम तन्हाई पसंद करते, सोचते और आसमान व जमीन को देखकर किसी बड़ी हकीकत की तलाश में रहते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपनी कौम की हालत को करीब से देखा। लोग अब सिर्फ अल्लाह को नहीं पूछते थे, बल्कि नेक लोगों की याद में बनाई गई मूर्तियों को सजदा करने लगे थे। इन मूर्तियों के नाम थे वद, सुवा, यगूस, यऊख और नस्र। शुरू में कहा गया था कि ये सिर्फ यादगार है, लेकिन शैतान ने धीरे धीरे उन्हें इबादत का जरिया बना दिया। यहीं से शिर्क की शुरुआत हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल इस हालात को देखकर तड़प उठता था। वो सोचते थे कि इंसान इतनी जल्दी अपने रब को कैसे भूल सकता है। वो रातों को आसमान की तरफ देखते और अपने दिल में एक अनजाना बोझ महसूस करते। उन्हें महसूस होता था कि अल्लाह उनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और फिर वो लम्हा आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से नवाजा। ये कोई हल्का काम नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाए, शिर्क छोड़ने का पैगाम दे और आने वाले अजाब से आगाह करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत की शुरुआत अपने सबसे करीबी लोगों से की, नरमी से, मोहब्बत से, डर के बिना। वो कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। लेकिन जवाब में हंसी उड़ाई गई। कौम के सरदारों ने कहा, ये वो हमारे जैसा ही एक इंसान है, ये हम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है। ये वही जुमले थे जो हर दौर में हक बोलने वालों को सुनने पड़ते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन में भी दावत दी, रात में भी, खुलकर भी समझाया और चुपके से भी। अमीरों को भी बुलाया और गरीबों को भी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो लोग दुनिया में कमजोर समझे जाते थे, वही हक को कबूल करते गए, और जो खुद को ताकतवर समझते थे, वही सबसे ज्यादा इनकार करते गए। वक्त बीतता गया, लेकिन हट और घमंड और बढ़ता गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को सदियों बीत गए। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचो, कितनी लंबी जिंदगी, कितनी लंबी मेहनत और कितना गहरा सब्र। लेकिन कौम का हाल ये था कि वह अपने बच्चों को भी समझाते, इस नूह की बात मत सुनना। इतना ही नहीं, लोग उन्हें रास्ते में रोकते, पत्थर मारते, मजाक उड़ाते और कहते, अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूटता था, लेकिन वो टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहते थे। वो जानते थे कि कामयाबी लोगों की तादाद से नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा से मिलती है। यहीं पर आकर इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई जहां या तो हक कायम होना था या फिर जुल्म को मिटाया जाना था। और यही से शुरू होने वाली थी एक ऐसी तैयारी जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देने वाली थी। यही पाठ एक मुकम्मल होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वो हुक्म दिया जिस पर पूरी कौम हंसी और पूरी दुनिया डूब गई। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ फ्रेंड, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना
वीडियो को भी लाइक कर देना।